हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इजी कंप्यूटर ज्ञान में। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे। यानी आज हम कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ेंगे थ्योरीली। अभी तो हमने जितनी भी वीडियो बनाई थी उसमें सारी चीजें प्रैक्टिकली की थी, बट अभी हम फर्स्ट टाइम थ्योरी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट इज कंप्यूटर का, कि आखिर कंप्यूटर है क्या। आप नॉर्मली चीजें देखते हो, आपको कंप्यूटर चलाना भले ही आता हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। अगर आप कंप्यूटर के बारे में नहीं जानोगे तो आप मतलब एक तरह से दूसरों की नजर में ये हो कि आप कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है, कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले जो होता है व्हाट इज कंप्यूटर। तो आप देखो, हर जगह पे आप वेबसाइट्स पे भी सर्च करोगे या किसी बुक में देखोगे, हर जगह पे लैंग्वेज अलग अलग लिखी होती है, बट जो मेनली मैंने इसकी समरी निकाली है वो उसके हिसाब से यही दो लाइन है जो मेन कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं। तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट्स फास्टर देन ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स मेनली यूज फॉर टेक्निकल एंड कैलकुलेशन वर्क। अब देख सकते हो आप कहीं भी की अलग अलग होते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रहा वो सारी चीजें गलत हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी एक बिजली से चलने वाली मशीन है और ये इंसान के दिमाग से बहुत ही तेज काम करता है और इसका जो मेनली यूज है वो कैलकुलेशन एंड टेक्निकल वर्क्स पर है। अब बहुत से लोग होते हैं, मतलब बहुत सारी 5-5 ऐसे लाइन की डेफिनेशन देते हैं, बट लिखा यही चीज होता है। अब देखो मेनली यूज में आप कंप्यूटर के यूज में ये भी ये तो कहोगे कि मैं गेम भी खेल सकता हूँ कंप्यूटर में, बहुत सी चीजें कर सकता हूँ, बट यहाँ पे आप देखोगे मैंने मेनली यूज बताया। अब आप आजकल कंप्यूटर में तो कुछ भी करते हैं, गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, कार्टून ड्राइंग करते हैं, नॉर्मल ड्राइंग करते हैं, कुछ भी एक नॉर्मल काम के लिए भी कंप्यूटर यूज करते हैं, बट कंप्यूटर का जो मेनली यूज है वो कैलकुलेशन मेथड एंड टेक्निकल वर्क के लिए ही है और नॉर्मल चीजों के लिए नहीं है। नॉर्मल चीजों के लिए हमने उसे बना दिया है। देन इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी शुरू होने से लेकर अब तक कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ और अब तक कहाँ तक है। तो जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हो 1942 से 1950 तक यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे नॉर्मल देख सकते हो, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आर डेवलप्ड इन 1942 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए। अब यहाँ पे देख आप पढ़ कर मैंने बताया भी, आप देख भी सकते हो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वो है 1942 में। अब आप अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह पर जाओगे तो वहाँ पे 1946, 1950 वगैरह लिखा रहेगा, क्योंकि जिनको जो पता है वो कंप्यूटर का एग्जैक्टली उस टाइम पे कोई ऐसी चीज नहीं हुआ करती थी जिसमें चीजें हम रिकॉर्ड करके रखें कि किस डेट को क्या हुई वगैरह। जैसे अभी हम फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उस टाइम पे नहीं थी। तो देन लोगों को जो डेट मिली, जो गैस की हमने जो समझे कि इस डेट तक हुई थी या इस डेट से शुरुआत हुई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड कंप्यूटर, तो लोगों ने वही समझा और वही लिख दिया। तो इसलिए सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, बट मेरा जो यहाँ पे ओपिनियन है और जहां तक मैंने बुकों में पढ़ा है तो 1942 में ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर डेवलप हुआ था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस में हुआ था। ठीक है। अब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो नाम रखा था यूएस में वो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेटर। अब देख सकते हो यहाँ पे भी कैलकुलेटर आया, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था कैलकुलेशन वर्क पे था, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेटर इसका नाम रखा था। इसको शॉर्ट में ENIAC भी कहा जाता था। और इसका जो मेन इसमें जो यूज हुआ था कंपोनेंट वो था हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब इज मेन कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसका जो मेन कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब, और एक दो नहीं हजारों वैक्यूम ट्यूब को मिला करके एक कंप्यूटर बनाया गया था। यहाँ पे देख सकते द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है mainly relied on the lowest level machine language, so could only solve a single problem at the point of single time। अब यहाँ पे दो इसकी प्रॉब्लम थी। पहले तो प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हर लैंग्वेज को नहीं समझ पाता था, ये लो लेवल के लैंग्वेज को समझता था, लोएस्ट लैंग्वेज को। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था हर लैंग्वेज को नहीं समझ पाता था, लो मशीनरी लैंग्वेज को समझता था। और यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो और एक प्रॉब्लम थी, ये सिंगल टाइम में सिंगल प्रॉब्लम सॉल्व करता था। अगर आपने एक बार कंप्यूटर ऑन किया तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, देन उसके बाद वो हैंग हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा या फिर वर्क नहीं करेगा, आपको रीस्टार्ट फिर से करना पड़ेगा, और स्टार्ट करने में भी इसको बहुत टाइम लगते थे। देन इसके और भी कुछ डिसएडवांटेज थे।
उसमें एक था बहुत ही लार्ज साइज का था, एंड ये इसकी वेट बहुत ही हैवी थी, और इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था, जिसकी वजह से हीट भी बहुत ज्यादा आती थी, तो लोगों को यहाँ पे बैठ के काम करना बहुत ही मुश्किल था। आप यहाँ पे एक फोटो में भी देख सकते हो कि पूरा एक कमरा ले लेता था, इतनी हाइट इसकी और इतनी साइज थी कि देखो सारी मशीन है इसको यूज करने के लिए। देन इसके बाद हम आते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर। तो जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज द कंप्यूटर ऑफ सन 1950 से 1960 के बीच में बना था, एंड इसमें जो यूज हुआ था वो हुआ था ट्रांजिस्टर। यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, इसमें जो मेन कंपोनेंट यूज हुआ था वो हुआ था ट्रांजिस्टर, और ये बनाया गया था 1950 से 1960 के बीच में। इसकी साइज स्मॉलर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, द साइज were small as compared to those of first generation of computer. They use the consume low power and generate less than heat. अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहा है लेस देन हीट जनरेट करता था, लो पावर लेता था और स्मॉल साइज का था, बट ये कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो ये वाला कंप्यूटर था इससे ये साइज में छोटा था, कम पावर लेता था, एंड देन हीट भी उससे कम करता था, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब का बहुत यूज नहीं हुआ था, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, बट इसकी भी उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी जैसे नॉर्मली लोग मार्केट में से खरीद सके और चला सके। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे इसकी बहुत सारी मतलब डिसएडवांटेज भी थी, कई तो डिसएडवांटेज फर्स्ट जनरेशन से सेम थी कि इसकी साइज बड़ी थी, उससे छोटी थी फर्स्ट जनरेशन से, बट इसकी भी साइज बहुत ही बड़ी थी, स्पीड भी उतनी अच्छी नहीं थी, फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में अच्छी थी, बट अभी भी वाकई स्पीड बहुत अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया, जो कि 1960 से 1970 के बीच में बनाया गया। अब यहाँ पे पढ़ सकते हो, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ईयर 1960 to 1970 वेयर इंट्रोगेटेड सर्किट। अब यहाँ पे आईसी का यूज किया गया था, आईसी की फुल फॉर्म होती है इंट्रोगेटेड सर्किट। अब इंट्रोग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था 1960 to 1970 वाले कंप्यूटर में। अब इसकी मिनिमम इम्प्रूवमेंट आई थी, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से फास्ट चल रहा था, उससे साइज की भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी, और लगभग एक तरह से साइज एक टेबल पे रखने लायक भी हो गई थी, बहुत ही यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो इम्प्रूवमेंट आई थी। और इसका जो मेन इम्प्रूवमेंट आया था वो ये आया था कि इसके हार्डवेयर से आप अलग अलग रख सकते हो। आप ये देख सकते हो सेकंड जनरेशन का, देन फर्स्ट जनरेशन का, इसके सारे हार्डवेयर एक साथ कनेक्ट हैं और एक कमरे में भर के, बट यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी जगह में है और इसके हार्डवेयर अलग अलग आप रख सकते हो। इसकी मेन इम्प्रूवमेंट थी। देन इसके बाद फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया, जो कि 1970 से प्रेजेंट टाइम तक अभी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। अब यहाँ पे द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था उसको बनाने में, और ये 1917 में बना था। अब यहाँ पे आप रैम देख सकते हो, रीड एनली मेमोरी। अब यहाँ पे मेनली आप देख सकते हो कि यहाँ पे रैम एंड रोम, ये दो मेन बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट आई थी इस कंप्यूटर में। इससे पहले जो भी कंप्यूटर हुआ करते थे उनमें रैम और रोम नहीं हुआ करते थे, जिनकी वजह से रैम तो हुआ करती थी, रोम नहीं हुआ करती थी, जिनकी वजह से चीजें सेव नहीं होती थी। रैंडमली आप काम करो और फिर उसके बाद वो डिलीट हो जाती थी। लेकिन इसके बाद यहाँ पे रोम भी लगाया गया, जिसकी वजह से आप स्टोरेज में चीजें सेव करके बाद में भी काम कर सकते थे। और ये काफी हद तक हाई लेवल की लैंग्वेज है, जैसे जावा, पाइथन, इन सब को भी समझने लग गई थी। और इसकी साइज में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी, बहुत ही ज्यादा। इसके कंपोनेंट भी अलग अलग थे, साइज में भी इम्प्रूवमेंट आई थी, और स्पीड में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी। फास्टली काम कर रही थी कंपेयर टू अब तक के जितने भी कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन के उनके। अब यहाँ पे साइज इसकी देख सकते हो, तो नॉर्मली अच्छी साइज है, कीबोर्ड भी यहाँ पे अलग है, सारी चीजें और नॉर्मली डेस्कटॉप की तरह है। अब यहाँ पे जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर था, देन ये जो लास्ट वाला जो कि हम अभी भी यूज करते हैं, ये प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर तक है। अभी कब तक रहेगा, इसके बाद इससे भी अच्छे कंप्यूटर बनाए जाएंगे, वो अभी तक हमें नहीं पता, बट अभी तक के लिए प्रेजेंट टाइम से ये फ्यूचर टाइम तक हमारा यही है फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट यूज ऑन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर
द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विच यूज द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब देखो ULIC का मेन यहाँ पे यूज हुआ था, जो कि होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे यूज हुआ था। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अंडरस्टैंड द नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज। अब यहाँ पे देख सकते हो आप नेचुरल, पहले के जो कंप्यूटर थे वो पहला जो था फोर्थ जनरेशन का लो लैंग्वेज यूज हो रहा था, जो फोर्थ तक आया तो इसमें देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा भी था मैंने कि पाइथन जावा वगैरह भी यूज हो पा रहे थे। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है जो हम अभी चला रहे इसमें ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज का भी यूज कर पाते थे। जैसे नॉर्मली हमारी नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश है, और जब चाइना में यूज होता था तो चाइनीज, जापानीज लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज में भी कंप्यूटर्स को हम यूज करने लगे। एंड द स्पीड रियली फास्ट एंड साइज आर ऑल्सो स्मॉल। अब देख सकते हो यार इसकी जो स्पीड थी वो रियली बहुत ही फास्ट हो चुकी है, जो कि आप अभी भी महसूस कर सकते हो अपने कंप्यूटर में 5G 4G चल रहा है। इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट हो चुकी है और इसकी साइज बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू अब तक के जितने भी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके। एंड द इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, मॉनिटर, टच स्क्रीन, पेन, प्रिंटर, लाइट, स्कैनर, ये सारी चीजें आ चुकी थी। पहले के जो कंप्यूटर थे उसमें सारी चीजें मिक्स हुआ करती थी, अलग अलग हार्डवेयर नहीं थे। फिर उसके बाद देन थर्ड जनरेशन से जो कंप्यूटर बना उसमें कीबोर्ड अलग हुआ। लेकिन उसके बाद जो ये फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर था इसमें सारी चीजें अलग हो चुकी थी। सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो इनपुट, और हम एक्स्ट्रा भी चीजें लगा सकते थे। यहाँ पे टच पैड, पेन लगा सकते थे, जैसे पेन से चला, स्कैनर, कैमरा वगैरह कुछ भी। और फाइनली ये हमारी इस लुक में आ गई थी जो हम नॉर्मली अपने देखते हैं पीसी पे। पीसी हमारी या लैपटॉप हमारा है कुछ भी। तो अब हम यहाँ पे आप गैस कर सकते हो कि हमारे कंप्यूटर की शुरुआत फर्स्ट जनरेशन से जब एवोल्यूशन हुआ था एक कमरे के साइज का था, और अब हम इसे नॉर्मली अपने एक बैग में रख सकते हैं। तो हमारी जो भी चीजें इन सब में चीजों में यूज हुई, इनफैक्ट आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में करके पूछ लेगा। आज के लिए बस इतना ही, और आपको अगली वीडियो चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट करें, और जो भी चीजें में डाउट है तो आप जरूर हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।